जय हिंद। प्रभात पाठशाला अर्थात सुबह की ऑनलाइन पाठशाला में और मोस्ट वेलकम। हम सब हिंदी ग्रामर का अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें हमने व्याकरण के बारे में पढ़ा, वर्ण विचार पढ़ा। अब हम शब्द विचार का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें शब्द विचार में हमने पहले पढ़ लिया है कि शब्द विचार किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं और शब्दों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है। उसके अंतर्गत हमने देखा था कि शब्दों को कुल चार आधार पर बांटा गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा अर्थ के आधार पे, तीसरा रचना के आधार पे, चौथा प्रयोग या रूपांतरण के आधार पे। उसके अंतर्गत हमने देखा था कि उत्पत्ति के मतलब इन चारों आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि उत्पत्ति के आधार पे शब्दों को चार भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पे शब्दों को चार भागों में बांटा गया था। तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशज। अब हम सेपरेट सेपरेट समझेंगे कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, देशज शब्द किसे कहते हैं और विदेशज शब्द किसे कहते हैं। ऐसे हम सब जानते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीन जो भाषा है वो संस्कृत है, और संस्कृत भाषा से ही सभी भाषाओं का जन्म हुआ है। और सभी भाषाओं ने संस्कृत के कुछ संस्कृत शब्दों को लेकर कुछ उन उसी शब्दों के तुलनात्मक, मतलब उसी शब्दों के सापेक्ष, उसी शब्दों के अनुसार कुछ उसके बिगड़े रूप को अपने अपने अंदर लिया गया। अर्थात दूसरी भाषाओं ने जो अपने अंदर शब्दों का संग्रह किया है वो संस्कृत भाषा से ही किया है, और थोड़े बहुत बदलाव के साथ अपने अंतर्गत लिया है। और हम सब ये तो जानते ही हैं कि जो हिंदी है वो संस्कृत की उत्तराधिकारिणी भाषा है। अर्थात संस्कृत का सॉरी हिंदी का जो उद्भव हुआ है वो संस्कृत भाषा से हुआ है। और इसके लिए एक कथन भी, एक स्टेटमेंट बहुत ही प्रचलित रहता है कि हिंदी संस्कृत की पुत्री है। इस तरह हम कह ये भी कह सकते हैं, इस वाक्य के आधार पे भी हम कह सकते हैं, इस कथन के आधार पे भी हम कह सकते हैं कि जो हिंदी है वो संस्कृत से उत्पन्न हुई हुई भाषा है। तो इस तरह से जाहिर सी बात है कि हिंदी में जो, अगर संस्कृत से उसका उद्भव हुआ है तो उसके बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जो हिंदी संस्कृत से आए हुए होंगे। कुछ शब्द ऐसे होंगे जो संस्कृत के शब्दों को थोड़ा सा रूप को उसके बदल कर ले लिया गया होगा। इस तरह से इसी आधार पे शब्दों को चार भागों में बांट दिया गया था। और हम अब इतना तो जान गए कि कुछ शब्द संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में उठा लिए गए हैं, और जो वैसे शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अतः तत्सम शब्द के डिफिनेशन हम इस तरह दे सकते हैं। वे शब्द वे शब्द जिनको बिना परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में प्रयोग किया जाता है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। अर्थात जो जो संस्कृत के शब्द थे ना, और जो संस्कृत के शब्द, वैसे शब्द जिनको उन्हीं के रूप में हिंदी में प्रयोग में ला लिया गया, वो तत्सम शब्द कहलाए। जैसे हो सकता है पुष्प। पुष्प एक संस्कृत शब्द है, और इसे बिना किसी परिवर्तन के, फूल तो एक इसका समानार्थी दूसरा शब्द हो गया, लेकिन हम अपने हिंदी में पुष्प शब्द का भी उपयोग करते हैं, और ये जो पुष्प शब्द है वो हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है, और इसको बिना किसी परिवर्तन के हमारी हिंदी में ला दिया गया। तो जो पुष्प पुष्प शब्द है वो तत्सम शब्द है।
पृथ्वी, पृथ्वी शब्द भी है, उसको बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में ला दिया गया है। इस तरह से इत्यादि, अर्थात वे जो वे सभी शब्द जिसको हिंदी से सॉरी संस्कृत से हिंदी में ला दिया गया, उसको बिना रूप को चेंज किए हुए वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, एक जगह हम सभी सारे एग्जाम्पल को कलेक्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पे हमें सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है कि तत्सम शब्द क्या है, तद्भव क्या है, देशज क्या है, विदेशज क्या है। अब हमें जानना है कि तद्भव शब्द किसे कहते हैं। ये तो हो गए कि तत्सम शब्द। अब तत्सम के बिगड़े रूप को, अर्थात तत्सम जो संस्कृत के शब्द हो गए और संस्कृत के शब्दों को जब परिवर्तन के साथ हिंदी में लाया गया, उन शब्दों को तद्भव कहा गया। तो ऐसी इनका डिफिनेशन हम इस तरह दे सकते हैं कि वे शब्द जिनको परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, तद्भव कहलाता है। अर्थात वो शब्द जिनको परिवर्तन के साथ हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, वे सारे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे खेत, खेत एक हिंदी शब्द है, लेकिन जो क्षेत्र है वो संस्कृत के क्षेत्र शब्द से लिया गया है। अर्थात क्षेत्र से क्या हो गया, खेत। और हम सुनते हैं अग्नि, अग्नि जो शब्द है वो हमारी हिंदी में इसको आग, आग शब्द कहा जाता है, लेकिन जो अग्नि शब्द है वो हमारे संस्कृत का शब्द है। तो अग्नि को, इसके स्वरूप को बदल के हम आग के रूप में उपयोग किए। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसको परिवर्तन के साथ हिंदी में उपयोग में लाया गया है। इस तरह से वे सारे शब्द जो परिवर्तन के साथ संस्कृत से हिंदी में प्रयोग आते हैं, वे सारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हमें मिल जाएंगे। अब हमें जानना है कि देशज शब्द किसे कहते हैं और विदेशज शब्द किसे कहते हैं। अब हमें जानना था कि देशज शब्द किसे कहते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे देसी बोलचाल के शब्द हैं, हमारे देसी बोलियों के शब्द हैं और उनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। इसका डिफिनेशन हम इस तरह दे सकते हैं कि देसी भाषाओं के शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी हो गया, धोती हो गया, रसगुल्ला हो गया, लोटा हो गया, ये सब हमारे देशज शब्द हैं, अर्थात मतलब हमारे देसी भाषाओं में बोलचाल आने वाले शब्द हैं। इसका किसी मतलब जैसे कुछ हो शब्द होता है जिसका इंग्लिश वर्ड नहीं मिलता है, अर्थात वो हमारे देसी शब्द हैं और उसका विदेशों में, उसका विदेशी भाषाओं में, दूसरी भाषाओं में उसका कोई वर्ड नहीं निकाला गया है। इस तरह से इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, पगड़ी, रसगुल्ला, लोटा इत्यादि, ये सब देशज शब्द हैं। अब अगला हमारा आता है विदेशज शब्द। तो विदेशज शब्द वैसे शब्द होते हैं जो दूसरे विदेशी भाषाओं के शब्द हैं और जिनका प्रयोग हम अपने हिंदी भाषा में करते हैं। जैसे हम किसी बुक की स्टोरी को पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ हिंदी संस्कृत भाषाओं के शब्द नहीं होते हैं, बल्कि हिंदी अपने अंतर्गत कई भाषाओं को समाहित किए हुए, जैसे उर्दू का, फारसी का, रोमन का या फिर इंग्लिश का, कुछ कुछ शब्द ऐसे मिक्स करके आ जाते हैं हिंदी में। तो इसीलिए तो हिंदी को सरल और सुवाच्य भाषा बोला जाता है, एक लचीला भाषा बोला जाता है। और इस तरह से कुछ विदेशी शब्द हिंदी भाषाओं में सम्मिलित होते हैं, तो उन शब्दों को हम विदेशज शब्द कहते हैं। और जब हम
किसी किसी बुक के चैप्टर में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें विदेशज शब्द को अलग छाट दिया जाता है आगत शब्द में कि दूसरे भाषाओं से आए हुए हैं, और ये दिखा भी दिया जाता है कि अरबी भाषा के शब्द है, ये फारसी भाषा के शब्द हैं, उसको इंगित भी कर दिया जाता है। इस तरह से हम विदेशज शब्दों का डिफिनीशन दे सकते हैं। विदेशी विदेशी भाषाओं के शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। इसके जैसे एग्जाम्पल हो गए डॉक्टर, हॉस्पिटल, किस्मत, ये एक उर्दू शब्द है। आराम, ये भी एक अलग भाषा का शब्द है। इत्यादि बहुत से शब्द हैं जो उर्दू, फारसी इत्यादि शब्दों से लिए। इस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्पत्ति के आधार पे शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है, और इन चारों का अध्ययन भी हमने कर लिया। अब हम आगे जानेंगे कि अर्थ के आधार पे शब्दों को किन किन भागों में बांटा गया है। दैट्स ऑल। जय हिंद।